चलिए क्लास शुरू करते हैं इस चैप्टर का टॉपिक 1 एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन। यहाँ पर हम बेसिकली हमारे एटमॉस्फेयर में होने वाले पोल्यूशन के बारे में चर्चा करेंगे। आइए देखते हैं कि यहाँ पर हमारे लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं। तो क्लास यहाँ पर हम स्टडी करेंगे ट्रोपोस्फेरिक पोल्यूशन के बारे में, ग्लोबल वार्मिंग एंड एसिड रेन के बारे में, पर्टिकुलेट पॉल्यूटेंट्स के बारे में और इसके साथ साथ स्ट्रेटोस्फेरिक पोल्यूशन के बारे में। आइए शुरू करते हैं इस टॉपिक का CV1 ट्रोपोस्फेरिक पोल्यूशन। अगर हम एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन की बात करें तो एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन एटमॉस्फेयर की दो डिफरेंट लेयर में होता है। इनमें से पहली लेयर है ट्रोपोस्फेयर, जो कि निचली लेयर है, जो कि सरफेस से लगभग 10 किलोमीटर ऊंचाई तक फैली हुई है और इसी लेयर में मौसम की लगभग सभी घटनाएं घटती हैं। जबकि ऊपरी लेयर है स्ट्रेटोस्फेयर, जो कि 10 किलोमीटर से 50 किलोमीटर ऊंचाई तक फैली हुई है और इसी लेयर में 90% ओजोन पाई जाती है। तो चलिए पहले बात करते हैं ट्रोपोस्फेयर में पाए जाने वाले पोल्यूशन की, यानी कि ट्रोपोस्फेरिक पोल्यूशन के बारे में। तो क्लास यहाँ पर ट्रोपोस्फेरिक पोल्यूशन से हमारा मतलब है प्रेजेंस ऑफ अनडिजायरेबल पार्टिकल्स इन एयर, यानी कि ट्रोपोस्फेरिक पार्ट में अगर अनडिजायरेबल पार्टिकल्स यानी कि हार्मफुल पार्टिकल्स होते हैं तब हम उसे ट्रोपोस्फेरिक पोल्यूशन कहते हैं। और ये पॉल्यूटेंट्स गैसियस हो सकते हैं, तब हम इन्हें गैसेस पॉल्यूटेंट्स कहते हैं, और अगर ये सॉलिड होते हैं तब इन्हें पर्टिकुलेट पॉल्यूटेंट्स कहा जाता है। अगर हम गैसियस पॉल्यूटेंट्स की बात करें तो इनमें से कुछ मेन गैसियस पॉल्यूटेंट्स हैं सल्फर के ऑक्साइड्स, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स, कार्बन के ऑक्साइड्स, ओजोन और कुछ हाइड्रोकार्बन्स। जबकि जो मेन पर्टिकुलेट पॉल्यूटेंट्स होते हैं उनके कुछ एग्जाम्पल हैं डस्ट, मिस्ट, फ्यूम्स, स्मोक और स्मोग। तो क्लास अगर हम ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर की बात करें तो ये तो नाम से ही क्लियर है कि यहाँ पर हम सल्फर के ऑक्साइड्स की बात कर रहे हैं। अब क्वेश्चन ये है कि सल्फर के ऑक्साइड्स हमारे एटमॉस्फेयर में आते कहाँ से हैं? जो कि हमारे एटमॉस्फेयर के लिए बहुत ही हानिकारक होते हैं और हमारे एटमॉस्फेयर को पॉल्यूट करते हैं। तो क्लास इसका मेन कारण है बर्निंग ऑफ सल्फर कंटेनिंग फॉसिल फ्यूल्स, यानी कि जब सल्फर कंटेनिंग फॉसिल फ्यूल्स को डिफरेंट डिफरेंट पर्पसेस के लिए बर्न किया जाता है तो वहां पर सल्फर के ऑक्साइड्स जनरेट होते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर एक इंडस्ट्री की चिमनी देख सकते हैं, अगर इस इंडस्ट्री में ऐसा फॉसिल फ्यूल बर्न होता है जिसमें सल्फर है तो बर्निंग के दौरान सल्फर ऑक्सीजन से क्रिया करेगा और सल्फर डाइऑक्साइड के फॉर्म में बाहर आएगा। और ये सल्फर डाइऑक्साइड फर्दर ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा और सल्फर का एक और ऑक्साइड सल्फर ट्राइऑक्साइड को फॉर्म करेगा। इसी प्रकार से ये सल्फर डाइऑक्साइड ओजोन से भी रिएक्शन कर सकता है, जिसके बाद ये फर्दर सल्फर ट्राइऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस को फॉर्म करता है। आइए अब बात करते हैं सल्फर डाइऑक्साइड के इफेक्ट्स की। सल्फर डाइऑक्साइड कारण बनती है रेस्पिरेटरी डिसीजेस का, जैसे अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, एम्फाइसमा, इरिटेशन इन आईज, और इसके साथ साथ ये वेजिटेशन के लिए भी हानिकारक होती है। इसके कारण फ्लावर बर्ड्स झड़ जाते हैं।